गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यार्थ सिद्धये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणागत राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय श्री दुर्गायै नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं बिराजो पवन कुमार बिराजो पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल की भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज पंचम दिवस स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी पाराशर एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अयोध्याबाई जी पाराशर और उनके समस्त पाराशर परिवार पुत्र पौत्र बंधु बांधव इत्यादि के द्वारा करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा के पावन अवसर पर गजानंद गणेश जी महाराज श्री राधा दामोदर जी महाराज श्री सीताराम जी महाराज श्री भोलेनाथ जी महाराज माँ दुर्गा मैया कुलदेवी मैया एवं श्री हनुमंत लाल जी महाराज से निवेदन आकर के स्थान ग्रहण करें और भोलेनाथ जी महाराज स्थान पर विराजमान आमंत्रित सभी देवी देवता और घर के पितृेश्वर देवी देवता भी आकर के स्थान ग्रहण करें और हमारे द्वारा करवाई जा रही इस छोटी सी सेवा को स्वीकार करके हम सबको और यजमान परिवार को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नंद के लाला की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। तो बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक लक्ष्य करके और कल नंदोत्सव सुना रहे थे। नंद का भवन पावन बन गया। क्यों पावन बन गया? क्योंकि बेटा नहीं, भवन में आनंद आया है। देखो, श्री सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई ना, तो हमारी और आपकी तरह नहीं सुनाई। परीक्षित एक आसन पर बैठ करके 7 दिन तक बैठे ही रहे। 4 दिन हो गए थे। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित अब मैं तुमको कृष्ण कथा सुनाऊंगा, कुछ खा लो पी लो, पेट भर लो। 4 दिन हो गए होंगे, भूख लगी होगी, भूख। परीक्षित कहते हैं, महाराज पहली बात तो मेरे पास 7 ही दिन हैं, आज 4 दिन बीत चुके हैं, और जिसको ये पता है मृत्यु सिर पर बैठी हुई है, उसे कुछ भाएगा नहीं। मुझे तो पता है कि मुझे मरना है कन्फर्म। सांप आएगा काटेगा, श्राप है। और आपको पता है ना, जिस व्यक्ति को फांसी होनी होती है, फांसी पे झुलाया जाता है, तो उससे पहले डॉक्टर लोग जाते हैं, भोजन ले, भोजन करो। तो भले ही पकवान रखे, उसे पकवान कभी भाएंगे नहीं, क्योंकि उसे तो पता है कुछ देर बाद में मुझे मरना है। परीक्षित ने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, और एक बात कहूं कि हाँ, कि जिसे गुलाब जामुन मिल रहा हो वो गुड़ खा के कभी अपना आपको महसूस धन्य नहीं करेगा। धन्य महसूस कि मतलब मुझे कृष्ण कथा रूपी गुलाब जामुन मिलेगा तो संसार का भोजन क्यों करूं महाराज, मुझे मरना तो है ही नहीं 7 दिन तो। परीक्षित जी का वचन सुन के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए थे, और संध्या समय विदा कर दीनी, प्रातः आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। भूख बड़ी होती है मृत्यु से। मृत्यु तो एक ही बार आती है, चटपट कर जाती है। और भूख, सुबह 4 बजे उठ जाओ, चाय नाश्ता करो, कितना ही कर लो, 10 बजेंगे लाओ नाश्ता, कितना ही नाश्ता कर लो, 12-1 बजे लाओ भोजन, और भोजन करके बैठते फिर भी ये देखते बीच में कुछ आ तो नहीं रहा, फिर कर लो। शाम को कितना ही पेट भर के बैठ जाओ, ये थोड़ी है सुबह भूख नहीं लगेगी, सुबह फिर लाओ। इसलिए मृत्यु तो एक बार आती है, भूख तो बार बार ही आती है, रोज लग जाती है। और कितना ही खाओ, खाने के बाद भी ये शरीर एक जैसा नहीं रहता। परीक्षित, शरीर की 3 ही गति होगी, कृमि, बीट, भस्म। कितना ही बादाम खाओ, कितना ही च्यवनप्राश खाओ, शरीर की 3 ही गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, काट दोगे तो जानवर खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। शरीर की कोई चौथी गति नहीं है। गति होती है तो आत्मा की होती है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी से किसी ने कहा, अरे हरि का भजन करो ना,
उसने कहा मन को निर्मल कर लो, घर बैठे ही वो हरि पीछे पीछे घूमने आएगा, तुमको कहीं घूमने नहीं जाना पड़ेगा। नंद बाबा ने मन को निर्मल किया और नंद बाबा ने मन को निर्मल किया तो आज आनंद का दाता कन्हैया ही उनके यहां पुत्र बन के आ गया। और नंदोत्सव के अवसर पर भारी भीड़ आई, भीड़, ग्वाला गोपियां कन्हैया का दर्शन करने। नंद रानी ने एक पालना लगा दिया, पालने में कन्हैया को सुला दिया और गोपियां आ रही है, ग्वाले आ रहे हैं और पालने में कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कन्हैया को पालना झुला रही है। आइए हम भी अपने मन के भाव से बैठे बैठे ही गोपाल जी को पालना झुलाएं। कन्हैया झूले, बड़े प्रेम और भाव से कन्हैया री झूले पलना, जय हो। निक धीरे जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो रे, निक धीरे होटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलीना, निक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला रे झूले पलना, निक धीरे जोटा दीजो। जय हो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा मेरे अन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में झूले पलीना, निक धीरे जोटा दीजो। गोकुल मेरी झूले पलना, निक धीरे री जोटा दीजो। जय हो। बाल कृष्ण लाल की। को बनरी पालनो, काहे को यको बनरी पालनो, काहे को यको बनरी पालनो, काहे को यको बनरी पालनो। जय हो, जय हो। के लग रही पुलीना, निक धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला री झूले पलना, निक धीरे से जोटा दीजो। ताली बजाते हुए जड़ितिया को बनरी पालनो, रतन जड़ितिया को बनरी पालनो, रतन जड़ितिया को बनरी पालनो, रतन जड़ितिया को बनरी पालनो। सबके जय हो, जय हो। रेशम के लग रहे पुलीना, निक धीरे जोटा दीजो। रेशम के लग रहे फूंदना, निक धीरे जोटा दीजो।
निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलीना निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। अरे कन्हैया झूले पलीना निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। दीजो। बाल कृष्ण लाल की। तानपुरा लगा दीजिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो बंधुओं देखो, कन्हैया को प्रागट्य कहां भयो? मथुरा में, जेलन के अंदर। कन्हैया का जन्म हुआ जेल में, और एक दिन के भी नहीं हुए और अच्छे अच्छे ताले तोड़ दिए। भगवान ने कहा भैया हमको कोई जेल में बंद करके जबरदस्ती रखना चाहे हम कभी नहीं रह सकते, प्रेम से तो रह सकते हैं। आ गए नंद यशोदा के यहां, क्योंकि नंद यशोदा पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा नाम के पुरुष और स्त्री थे। इन्होंने भगवान की तपस्या करी। भगवान ने कहा वरदान मांगो। इन्होंने कहा आप हमारा बेटा बन जाओ। भगवान ने कहा देखो जी, हम बेटा बनने का आशीर्वाद तो देवकी जी को दे चुके हैं, तो हमारी तपस्या क्या बेकार जाएगी प्रभु? भगवान ने कहा नहीं, मेरी तपस्या कभी बेकार नहीं जाती, भजन बेकार नहीं जाता। जन्म अवतार तो लूंगा वहां पर 11 वर्ष 52 दिन के लिए बाल लीला का आनंद देने तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चिंता मत करो। तो भगवान ने, अरे बालक की बाल लीला ही तो प्रमुख होती है, नटखट लीला, वो सारी लीलाओं का आनंद नंद यशोदा को दिया। देखो सुखदेव जी ने नंदोत्सव का 18 श्लोकों में वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा के 10म स्कंद के 5म अध्याय में 18 श्लोकों में। और भागवत जी कहती है जो व्यक्ति स्नान करके और बांके बिहारी जी ठाकुर जी के सामने घर पर बैठ करके रोज इन 18 श्लोकन को पाठ करे, लक्ष्मी जी उसके घर में सदा विराजमान रहती है, लक्ष्मी की कृपा सदा रहती है। आइए 2-4 श्लोक आप श्रवण करें। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पूजनं सुरपूजितं, धेनो नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलादिन सप्तरत्नौघ 7 कौम्बाम्बरावृतान्, 7 कौम्बाम्बरावृतान्। ये 18 श्लोक हैं, यानी महामना। देखो नंदस्त्वात्मज, पहला शब्द क्या है? आत्मज, यानी नंद के घर बेटा नहीं, नंद के घर नंद की आत्मा के फलस्वरूप। और आत्मा में कौन है? ईश्वर अंश जीव विनाशी। अरे आत्मा ही तो परमात्मा है। तो नंद के घर आत्मा स्वरूप परमात्मा ही, बेटा नहीं, आनंद बन के आ गए। देखो हम ब्रजभाषा में सुनाए, ब्रज में
सुनना, नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर लाला लाली कछु भयो नाए। नंद बाबा के बार एक बार संत ब्राह्मणन की टोली आई, संत ब्राह्मणन की मंडली। नंद बाबा संत ब्राह्मणन की सेवा करते, नंद बाबा ने खूब खीर मालपुआ को भंडारो कियो। भोजन प्रसादी है गई। वाके बाद में नंद बाबा ने अपनो मातो संतन के चरणन में झुका के प्रणाम कियो। महाराज जी प्रणाम, दंडोत। संतन ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा की आंखन ते आंसू आ गए। हे महाराज, 80 बरस से ऊपर डोकरा है चलो, लाला लाली अभी तक भयो ना है। अभी आप बुढ़ापे में तुम कहा आशीर्वाद दे रहे हो। महात्मा ने कही अच्छा, तो तुम्हारे लाला लाली कछु ना है? नहीं है महाराज, बस एक ही कमी है। संत जी ने कही तू हमको खूब खीर मालपुआ को भंडारो खवा, हम गोपाल जी से प्रार्थना करें देखे तेरे लाला कैसे नाए होवे। नंद बाबा ने कही चिंता मत करो महाराज, फुल सेवा करी फुल। और संतन को आशीर्वाद भयो, ब्राह्मणन को आशीर्वाद भयो। संतन ने रो रो करके प्रार्थना करी, हमारी सेवा कहीं बेकार न चली जाए। हे ठाकुर जी, इनको एक लाला एक लाली कुछ भी देव पर दे तो दो। आज 90 वर्ष की उम्र में नंदरानी गर्भवती है गई। सो महाराज, क्योंकि कहा है ना, भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान कहते हैं मेरे नाम को पकड़ो, मेरे नाम को पकड़ोगे तो मुझे भी बस में आना ही पड़ेगा। नाम को जपा। नंद बाबा की घरवाली जो थी नंदरानी है गई गर्भवती। नंद बाबा ने तुरंत सोचा मेरी बहन को ले बे जाऊं। नंद बाबा के दो बहनन को नाम, एक को नाम नंदा, दूसरी को नाम सुनंदा। नंद बाबा गए, अरे सुनंदा बहना, कि हाँ भैया, कि जल्दी चल तू बुआ जी बनबे वारी है। सुनंदा जी ने कहा अच्छा। सुनंदा जी ने सारे कपड़न को इकट्ठो कियो, एक थैला में डालो और तुरंत आ गई नंद भवन। नंदरानी से कहा भाभी जी कछु फिकर ना करो, सारो काम मैं करूंगी, तुम तो आराम करो आराम। नंदरानी ने कही सुन सुनंदा, यदि भगवान की कृपा ते मोए लाला भयो तो ये 9 लाख का हार तेरो, चिंता मत कर। और यदि लाली हुई तो निकली जाइयो, कछु नहीं मिलेगो। अब नंदरानी सुबह से शाम तक सारे दिना काम ही काम करती, और भगवान ते कहती है ठाकुर जी लालो हेनो चाहिए। लाला, मेहनत बेकार चली जाएगी वरना। पर आज सब सो रहे थे अष्टमी को, सबन को नींद आ रही। सबसे पहले जगी सुनंदा, क्योंकि योग माया ने सबन को सवा राखो थो ना। सुनंदा जी जगी। सुनंदा जी ने देखा सबरे खिड़की दरवाजे खुले भये हैं। भाभी जी अभी तक काय को नाए जगी। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी जसोदा जी के कमरे में गई तो का देखो, एक नील कमल सो बालक किलकारी भर भर के रो रहे है। और भाभी जी को नींद आ रही। जसोदा जी को ये तो पतो कि कछु भयो है, पर योग माया ने सुला राख्यो तो या लिए या नहीं पतो लाला भयो की लाली। सुनंदा जी गई। अब देखो एक दिना को जो बालक होवे ना छोटो सो, वाकू कपड़ो
उड़ा दो तो यह पतो ना पड़े कि लाला है कि लाली। सुनंदा जी ने 108 बार नारायण को नाम लियो, हे नारायण लालो ही है नो चाहिए, क्योंकि लाली हुई तो सारो काम बेकार, नौलक को हार नहीं मिलेगो। 108 बार नारायण को नाम लेके जैसे ही कपड़ों हटायो, सुनंदा जी ने देखा अरे ये तो बालक है। सुनंदा जी घर की अटारी पे चढ़ गई, अटारी पे थाली ले गई, थाली, और घर की अटारी पे चढ़ के थाली बजा दी, है गयो है गयो है गयो। ब्रजवाती ने कही का भयो, अरे का भयो, नंद के घर लाला को जन्म भयो है। ब्रजवासी ने सुनी, अच्छा कि हाँ, फिर तो सारे के सारे ब्रजवासी, लिखा है भागवत जी में, गोपियों ने श्रृंगार किया। कैसा कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्क कंठ्यस, कुंडल कुंडल पहने, चुनड़ी पहनी, लहंगा पहने और सुंदर सुंदर श्रृंगार करके दही का मटका ले ले करके नंद भवन में आ गए। देखो नंद बाबा को पत्तो पड़ियो कि मेरे घर लाला भयो, तुरंत वो ब्राह्मणन को बुलवायो जो माला फेर रहे। महाराज नंद बाबा के छोटे भाई का नाम है उपनंद। उपनंद ब्राह्मणन को लेके आए, आसन लगाया और देखो पूजा पाठ कराया। नंद बाबा ने पूजा पाठ, भागवत जी कहती है बालक का जन्म होवे तो वो नाल होती है ना, नाल रस्सी सी, वो जब तक नहीं हटती तब तक सूतक नहीं लगता, दान दिया जा सकता है। नंद बाबा ने तुरंत संकल्प किया, संकल्प, और संकल्प धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। विप्रेभ्य यानी ब्राह्मण, समलंकृते यानी सोने चांदी से 10,000 गैयाओं को चांदी के खुर और सोने के सींग पहना के ब्राह्मणों को तिलक निकाल के लाला के जन्म पे बधाई में दे दिया। हाँ लिखा है। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, और देवन के आनंद भयो, पुनि नाचत गावत मंगल जोरी। और नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहूं की मति बोरी। अर देत ही देत लुटाय दियो, न बची बचिया छचियान पिछोरी। आज कुबेर जी का दिमाग खराब हो गया। कुबेर जी कौन है? भगवान के धन की रक्षा करने वाले वित्त मंत्री। भगवान के वित्त मंत्री का दिमाग खराब, ये इतना धन आ कहां से रहा है? नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने सारे खजाने खोल दिए, लूट ले जाओ, सोना क्या चांदी क्या सब लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। पर लूटने वाले हमारी तरह नहीं गए बेईमान, हमारी तरह नहीं गए। जाने लूटो वाने भी सोचो जैसे हमारे ही घर लाला को जन्म भयो तो वो भी लूटा गयो, कोई ले जाने को तैयार ही नहीं है। जो पावा राखा नहीं काहूं, जिसने पाया उसी ने लुटा दिया। इसी को तो कहते हैं भगवान का जन्म। तेरा आना फागन के फुहारों जैसा है, तेरा आना बसंत के बहारों जैसा है। अरे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना काना, तेरा तो दिल में आना भी त्योहारों जैसा है, तेरा तो दिल में आना भी
जिस दिन कन्हैया शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, हमारी भागवत जी कथा जी में जिस दिन आ जाए वो ही त्योहार बन जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आपको समझ में तो आ रही है ना भाषा? नहीं तो हम हिंदी पे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो महाराज यहां नंद बाबा को महामना कहा, महामना। क्या कहा? नंदो महामनास्तेभ्यो, महामना यानी नंद बाबा का बड़ा मन हो गया, बड़ा मन। अरे उन्होंने सोचा क्या धन का मालिक ही मेरे घर में आ गया तो धन को पकड़ के क्या करूंगा? जब ईश्वर ही मेरे घर में है तो लक्ष्मी तो मेरे घर के आगे पीछे चक्कर काटेगी। लुटा दो धन को। वो होता है ना जागा, होता है ना पोथी में हमारे दादा परदादा सबका नाम लिखने वाला होता है ना। तीर्थों में भी हमको सारा परिवार का कौन दादा था, कौन दादा के पिताजी, एड्रेस मिल जाता है ना। उसको पता पड़ा नंद के घर लाला भया, वो आ गया। बाबा मैं हूं तेरो जागा, मोए पहना दे लंबो झागा। बढ़िया कपड़ा पहना, तेरे घर में लाला को जन्म भयो। बाबा ने कही ठीक है, और बता। ये है मेरी घरवाली, या को दे दे नथमोल की भारी। सोने की नथ दे, मेरी घरवाली है देख। और बता। और ये है मेरो छोरा, या को दे दे लंगर तोड़ा। बढ़िया 2-5 तोड़ा बढ़िया सोने के कड़े बनवा इसके लिए। और बता। वो कहने लगा ये है मेरी छोरी, या को दे दे चावल की बोरी। अच्छा और बता। ये है मेरो भैया, या को दे दे चूंकती गैया। ये भैया है, आज का होता तो भैंस मांगता, भैंस गैया से पार नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं ना ब्लैक धन, तो ब्लैक धन तो हम ही रखते हैं। सब भैंस पालना पसंद करते हैं, गाय पालना। सफेद धन कोई पसंद नहीं करता है। बड़ा आनंद नंदोत्सव का आया। अब एक मैया को पतो पड़ी, 90 बरस की मैया, वो गई नंदोत्सव में बढ़िया आनंद लेने। अब नंदोत्सव में क्या हो रहा था? कन्हैया का पालना रखा था। एक तरफ गोप बेटे थे, एक तरफ गोपियां। इतने बड़े बड़े ड्रम में छाछ डाल दी, छाछ, और छाछ में मिला दी हल्दी। क्या मिला दी? और जो आदमी सफेद कपड़ा पहन के आता, टांगा टोड़ी करके उसके अंदर जो पीलाई बन के निकलता। क्या बन के निकलता? हम भी कहते ना पीले कपड़े पहन के आइयो, जो नहीं आया पीले पहन के वहां को पीलो कर दियो। अब क्या हुआ? इतने बड़े बड़े माखन के गोला बना के कन्हैया का पलना बीच में, गोपियां तो फेंक रही गोपों की तरफ और गोप फेंक रहे गोपियों की तरफ। उसी समय बूढ़ी डोकरी आई, दांत एक भी नहीं मुंह में। बूढ़ी डोकरी ने सोचा उत्सव किस बात का हो रहा है। बूढ़ी डोकरी ने एक बच्चे से पूछा, लालाओ कहाँ है रहो है, ये उत्सव किस बात का है? एक ने माखन का गोला बना के शुद्ध बांध के फेंका मुंह की। मुंह खुल रहे हो, छोटा सा माखन का गोला, दांत एक भी नहीं, ब्रेकर एक भी नहीं बीच में, सीधा गया पेट में। अब तो समझ गई कि कहा कि नंद के घर लाला को जन्म भयो है। बूढ़ी मैया बोली ऐसो लाला तो रोज ही आवे, माखन खावे को मिले। बोलिए नंद के लाला की। परंतु देखो जो धनवान लोग होते हैं ना, धनवान लोग टैक्स जमा करते हैं, टैक्स होते हैं ना, टैक्स। अब ये जो मथुरा का राजा था कंस, तो आसपास जितने भी किसान लोग रहते थे सबसे महीने के महीने टैक्स लेता था।
नंद बाबा को अचानक याद आई, अरे मैं कंस का टैक्स देना तो भूल ही गया। यदि कंस का टैक्स नहीं पहुंचेगा तो कंस सैनिकों को भिजवा करके और उपद्रव मचवाएगा, उपद्रव। नंद बाबा ने कही ब्रजवासियों कि हां, कि मेरे लाला को उत्सव मनाओ, मैं कंस को टैक्स देने मथुरा जाऊं और मथुरा से एक दिन में वापिस आ जाऊंगा। मेरे लाला की रक्षा करना, कोई संकट नहीं आ जावे। ब्रजवासी बोले चिंता मत कर बाबा। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। नंद बाबा तो गए टैक्स जमा करवे और टैक्स जमा करके वापिस नहीं आए। उससे पहले गोकुल में मौसी जी आ गई। मौसी जी कौन? पूतना बाल घातिनी। हुआ ऐसा, वो कंस था ना, कंस, वो कन्या जो जसोदा जी की छोरी थी, उसको मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया वो आकाश में चली गई थी और उसने दुर्गा मैया भद्रकाली बन के कहा, मुझको क्या मारता है कंस, तुझे मारने वाला तो 84 कोस ब्रजमंडल में पैदा है गया। तो कंस ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। मेरा काल कैसे मरेगा? पूतना ने कहा कि अष्टमी को हुआ कन्हैया का जन्म, अष्टमी के 10 दिन पहले और अष्टमी के 10 दिन बाद में 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बालक जन्म ले रहे हैं सबको मरवा दो, सबको मरवाओ, ताकि तुम्हारा काल भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाएगा कौन? जाएगा। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी। अरे ये तेरा काला काला चेहरा, लंबे लंबे दांत, तुझे घुसने कौन देगा? पूतना बोली ब्यूटी पार्लर बंद थोड़ी हो गए, चिंता काहे को करो, मैं माया जानती हूं, माया, माया के द्वारा सुंदर रूप धारण करके जाऊंगी, इस तनों में दूध भर के ले जाऊंगी और दूध के ऊपर भरूंगी जहर, सब बालकों को जहर पिला करके मार दूंगी। पूतना आ गई गोकुल में। अब गोकुल में तो हल्ला ही मच रहा था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने सोचा आहा, किसी के पूत हुआ है, पूत, और मेरा नाम पूत ना, यानी ना यानी नहीं, पूत यानी छोरा, पूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। पूतना ने क्या किया? भागवत जी में लिखा है लक्ष्मी का रूप बना लिया, लक्ष्मी का। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा है राजा परीक्षित जैसे स्वर्ग से लक्ष्मी उतर आई हो। और पूतना उन सखियों के साथ, गोपियों के साथ ये भी गाने लगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को लापसी। जवानन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब देखो नंद बाबा समझदार थे,
जवानन को लापसी खिलाई, लापसी, लाडू पेड़ा नहीं दिए, लाडू पेड़ा जवानन को दिए, क्योंकि बूढ़े लोगों के दांत होते ही नहीं तो लाडू पेड़ा कैसे खाएंगे। लापसी खाओ और मौज उड़ाओ। अच्छा, कितने बधाई लूटने मनुष्य ही नहीं देवता भी गए, देवता। आप कहेंगे कैसे? मैं तुमको हाथी दे रहा हूं, देखो लेके देखो हाथी को। अरे हाथी को लेना तो आसान है, पालना कितना मुश्किल है। उसको कौन तो खिलाएगा और कौन पिलाएगा। तो हाथी कौन लेता? इंद्र। इंद्र भी मनुष्य बन के बधाई लेने पहुंच गया। पूतना भी मिल गई। सब कह रही थी नंदरानी बधाई हो, पूतना भी गई। पूतना ने जाके कहा री बहना जसोदा बधाई हो। अब जसोदा जी आंख फाड़ के देखने लगी, ये मेरी बहन कहां से आ गई? मैं इसको जानती नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, बहना। अब देखो आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी जसोदा जी, याद करने लगी, देखो कौन सी बहन है। पूतना कहने लगी, मैंने तो जैसे ही सुनी कि तेरे लाला भयो सारो काम छोड़ करके भगी भगी आ गई, तू आंख फाड़ के देख रही है, जानी नहीं मैं तेरे बचपन की सहेली। जसोदा जी ने सोचा नाम ही है यशोदा। यशोदा का अर्थ होता है यशम ददाती इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसी का नाम है जसोदा। किसी का मन नहीं दुखाए उसी का नाम है यशोदा। जसोदा जी ने सोचा इतने प्रेम से कह रही है, होगी कोई ममेरी फुपेरी ककेरी चचेरी कोई रिश्ते की, अब मैं मना क्यों करूं। हाँ बहना बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से ही लाला भयो है। पूतना बोली तो लाला को दर्शन नाय करवाएगी, कहां है तेरो लाला। जसोदा जी बोली देख जगइयो मत, जग जाएगो ना तो औरंते मिल नहीं पाऊंगी, क्योंकि छोटो बालक रोवे तो मैया को फुर्सत ना मिले। देख अंदर जा, मेरो लाला अंदर सो रहे है। पूतना गई राजा परीक्षित अंदर कमरे में। अब छोटे से बालक कन्हैया दरवाजे की तरफ देख रहे, दरवाजे की तरफ। पालने में से भगवान ने दरवाजे की तरफ देखा और देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। क्या कर ली? आंखें बंद क्यों कर ली? भगवान ने सोचा साधारण व्यक्ति तो मेरे चरणों तक पहुंच नहीं सकता, अरे इसका कोई तो भाग्य होगा, कोई तो पुण्य होगा। देखो तो सही इसने कौन सा पुण्य किया है, कौन है ये। तो भगवान ने ध्यान लगाया तो ये पूतना कौन है? यह है राजा बलि की बेटी रत्नमाला। कल आपने कथा सुनी ना, राजा बलि की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि की बेटी है रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे ही कल बामन भगवान को देखा था ना, बामन भगवान को, तो रत्नमाला ने मन में विचार किया था कि कितना सुंदर बालक है। माताजी सोचने लगे ऐसा बालक मेरे होता ना तो गोद में बैठ के दूध पिलाती, दूध। अब मन से ही सोचा, मन से। किससे सोचा? और मन में ही भगवान है। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी गोदी में दूध पिएंगे। राजा परीक्षित ने कहा पर ये तो जहर भर के आई है, जहर। जहर क्यों पिला रही है? इसलिए पिला रही है, जब बामन भगवान ने 3 पग छोटे छोटे दिखाए और फिर सारा बलि का राज्य नाप लिया तो इसको गुस्सा आया। कैसा बालक है, मेरे पिता को बर्बाद कर दिया। यदि मेरे पास होता, मैं मिल जाता मुझे, तो मैं इसको जहर देके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु।
दोनों काम कर लेना। तो पहले तो पिलाया दूध, गोद में पहुंच गए भगवान, और अब पिलाने का प्रयास करेगी जहर। भगवान को उठा लिया गोद में, और गोद में उठा करके इसने सोचा छोटा सा बच्चा है, अभी जहर पिएगा और मर जाएगा। पर हे राजा परीक्षित, भगवान ने पहले पिया दूध, फिर पिया जहर, और फिर तो इसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। ये देखने लगी राम राम, बच्चा है कि भेजगार, मर क्यों नहीं रहा, आधा घंटा हो गया। इतना हालाहाल जहर पी के तो बड़े बड़े मर जाते हैं। सा मुंच मुंच इति प्रभासिनी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि। मुंच मुंच यानी छोड़ छोड़। पूतना कहने लगी रे लाला छोड़, लाला छोड़, मेरे प्राण खींच रहे हैं प्राण। आज भगवान की उम्र है 7 दिन। कितने दिन के हैं भगवान? 7 दिन का बालक बोलता नहीं, पर भगवान बोल पले। मौसी जी, हम या तो किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो जब तक ठिकाने लगे नहीं छोड़ते नहीं। अरे पूतना ने सोचा ये तो बोलता भी है। पूतना भगवान को लेके आकाश में उड़ गई और अपने शरीर में आ गई, अब अपने में राक्षसी रूप में। सुखदेव जी कहते हैं ये पूतना कितनी बड़ी थी। त्रिगभ्युत्तर, एक गभ्युत्ती कहते हैं 4 किलोमीटर को। इस पूतना ने 12 किलोमीटर का शरीर बना लिया। कितने किलोमीटर का? और पूतना जैसे ही प्राण खींचे, भगवान ने सोचा गाड़ी को उल्टी पलटो, उल्टी। सोचो, पूतना भगवान को लेके उड़ रही थी, तो आदमी हनुमान जी उड़ते थे तो मुंह नीचे होता था, पीठ ऊपर, और भगवान तो इसकी छाती पे बैठे थे, वक्षस्थल पे। भगवान ने सोचा यदि ये वक्षस्थल के दम पे गिरी सीधी तो मैं तो नीचे दब जाऊंगा, मैं तो छाती पे हूं। भगवान ने जैसे हम रात को सोते हैं मुंह ऊपर पेट ऊपर आकाश की तरफ, ऐसे भगवान ने बिल्कुल धड़ाम से नीचे पटका, भगवान ऊपर ही बैठे रह गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 12 किलोमीटर के वृक्ष टूट गए, वृक्ष। मथुरा वृंदावन का रास्ता ही बंद हो गया, धरती हिल गई, इतनी जोर की आवाज हुई। जसोदा मैया ने सोचा लगता है भूकंप आ गया, कहीं मेरो लाला नाए जग्यो होएगो तो देखूं। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी अंदर गई तो लाला गायब, पालना खाली। अरे मेरो बेटा कहां गयो, बेटा कहां गयो? सारे ग्वाल बाल गोपियां यशोदा जी जंगल की ओर भागे तो क्या देखा, मानो काजल के पहाड़ पे हीरा रखा हुआ हो। समझना कैसा लग रहा है पूतना का शरीर। काजल के पहाड़ पे हीरा रखा हुआ हो, हीरा। और कितना ही बड़ा काजल का पहाड़ हो, काजल होता है काला, हीरा तो अलग ही चमकता है। पूतना का शरीर हो मानो काजल का पहाड़, और उस पहाड़ पे कृष्ण रूपी हीरा चमक रहा है। एक ने कही राम राम, ये राक्षसी कन्हैया को कब उठाए के ले गई, उतारो नीचे। उतारा गया कन्हैया को। मैया ने सोचा मेरा बेटा तो ठीक है ना, देखूं तो छोटे बालक स्वस्थ हैं कि नहीं, इसका पता कैसे पड़ता है। छोटा बच्चा यदि राजी राजी दूध पिए, हंसता हंसता मैया का दूध पिए, प्रसन्न रहे, तो पता पड़ जाता है ठीक है। और दूध नहीं पिए तो
लगता है कोई गड़बड़ है। मैया ने कन्हैया को दूध पिलाया, भगवान पूतना का पीने के बाद मैया का भी पीने लगे। मानो भगवान कहना चाहते हो मैया चिंता मत कर, हमारा पेट छोटा नहीं है, हमारा पेट तो सब कोई पी जाएगा, पिलाने वाला तो हो। पर मैया ने सोचा लगता है मेरे लाला को नजर लग गई। गोपियां कहने लगी तेरे लाला ने राक्षसी छू ली, राक्षसी नजर उतार। तो मैया कन्हैया की नजर उतार रही है। कैसे उतारती है मैया? गैया के पास ले गई, गैया के पास, और गैया की चरणों की धूल कन्हैया के मस्तक पे लगा दी, थोड़ा सा गोबर का टीका लगा दिया, और गैया मैया की पूंछ लेकर के झाड़ा दे रही है कन्हैया को, और मंत्र बोल रही है। ये नजर उतारने का मंत्र है भागवत में। गैया की पूंछ लो और नजर उतारो। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो व्रतु। मैया कह क्या रही है? शब्दों पे ध्यान दो। मैया कह रही है इंद्रियाणि ऋषिकेशः, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। भगवान को मनी मन हंसी आ रही, मैं ही तो ऋषिकेश हूं, और मैं ही तो बद्रीनाथ हूं, और मैं ही सत्यनारायण हूं, और मैं ही नारायण हूं। पर यहां देखो, यहां ये कहावत सत्य हो गई। कौन सी? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा नाम का। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम जी से बड़ा होता है राम जी का नाम। ये कहावत आज सिद्ध हो गई। अब क्या हुआ बंधुओं? पूतना तो मर गई। अब इतने में नंद बाबा मथुरा से आ गए। कौन आ गए? नंद बाबा मथुरा से आ गए। ग्वाल बाल बोले बाबा तुमने आने में इतनी देर लगा ली, राक्षसी आ गई, राक्षसी। पर तेरो कन्हैया बिल्कुल स्वस्थ है, घर पे चिंता मत कर। कि कहां है राक्षसी? नंद बाबा को ब्रजवासियों ने पूतना का शरीर दिखाया, वो 12 किलोमीटर का लंबा चौड़ा महाराज। नंद बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर इसको शमशान कैसे ले जाएं? इसको आग कैसे लगाएं? इतना बड़ा शरीर। एक ने कहा इसको शमशान ले जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, नाम ही शमशान होता है। शमशान, शमशान कैसे होता है नाम? यानी चाहे गरीब हो धरती पे सोने वाला, और चाहे डबल बेड के गद्दों पे सोने वाला अमीर हो, अमीर है तो घर का, गरीब है तो उसके घर का, वहां जाने के बाद सबको मिट्टी बनना है। यानी जिस जगह जाके सबकी शान एक समान हो जाए उसी का नाम है शमशान। कैसे ले जाएं? कि ऐसे तो जाएगी नहीं। एक काम करो, कोई तो कुल्हाड़ी लाओ, कोई फरसा लाओ, और कोई तो इसका पांव काटो, कोई इसका हाथ काटो, कोई गर्दन काटो, 1-2 हजार ढेर लगा दो, ढेर अलग अलग, और जितने पेड़ टूटे हैं इसके ऊपर डाल के आग लगा दो। यही किया, सबने काटा शरीर को, आग लगाई राजा परीक्षित। तो क्या हुआ? पूतना के शरीर से बदबू नहीं आई, दुर्गंध नहीं आई, सुगंध निकली। सुगंध क्या निकली? ऐसा लगा जैसे सारे ब्रजमंडल में किसी ने सेंट छिड़क दी हो।
सुगंध निकली धुएं में से। परीक्षित जी का दिमाग खराब हो गया। परीक्षित जी ने कहा सुगंध क्यों, ये तो मारने आई थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भगवान को नाम लेके प्राण त्याग कर देता है उसकी मोक्ष हो जाती है। अरे ये तो भगवान को अपनी वक्षस्थल अपने सामने बिठा के प्राण त्याग किया था, ये कैसे नरक को जा सकती है, कैसे नरक को जा सकती है। इसका मरने के बाद भगवान ने मां की तरह स्वागत किया, मां की तरह। स्वर्ग में जब पूतना गई स्वर्ग में तो मानो भगवान ने स्वागत किया। बुरी थी तो कोई बात नहीं, जहर लगा के आई कोई बात नहीं, पर देखो मां की तरह गोद में बिठाया, मां की तरह दूध पिलाया। तो सोचो बंधुओं, यहां से सोचो, जो भगवान पूतना के अंदर बुराई नहीं देख सके उसको स्वर्ग पहुंचा दिया, तो भगवान सोचो हमारे अपराध को क्या माफ नहीं करेंगे क्या। तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई कही है, आप सभी गाना साथ में। जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। समझो अर्थ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊं। भगवान किसी के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। कब? गलती होने के बाद में। जैसे कोई मदिरा पीता है, दारू, बद्रीनाथ जी जाए, हे ठाकुर जी आज के बाद मदिरा नहीं पीऊंगा, तो भगवान कहते हैं अब का माफ, अब भजन करो। परंतु सोचे कि अब तक का तो उतर ही गया, अब डबल ढक्कन खोलो, डबल, तो फिर ब्याज सहित आएगा, ब्याज सहित। कई लोग दिमागदार बहुत होते हैं, दिमागदार। एक आदमी मरने गया, मरने ट्रेन की पटरी पे इतनी रोटियां बांध के ले गया और पटरी पे जाके सो गया। इतने में एक महात्मा जी आए, क्यों रे क्या लेने आया है? कि मरने। कि रोटी क्यों लाया? कि ट्रेन का कोई भरोसा थोड़ी है, 2 घंटे लेट आए, रोटी खा के मरूंगा, कोई भूखे थोड़ी मरूंगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूतना का उद्धार हुआ, और पूतना का उद्धार होने के बाद एक बार भगवान 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हो गए तो मैया ने भगवान का पालना गाड़ी के नीचे लटका रखा था। गाड़ी के नीचे सक्टासुर नाम का राक्षस आया, गाड़ी के ऊपर बैठ के वजन बढ़ाया, गाड़ी को नीचे दबाऊंगा धरती में, गाड़ी नीचे जाएगी तो कन्हैया का पलना भी धंस जाएगा धरती में। भगवान ने 1 लात मारी, पालना और गाड़ी गई आकाश में, धम से नीचे गिरी, सक्टासुर का प्राण निकल गया। एक बार मैया कन्हैया को गोद में लेके उछाल उछाल के खिला रही। होता है ना, छोटा छोटा बच्चा उछाल उछाल के। एक मैया उछाल उछाल के खिला रही थी कोई गांव में, तो पीछे ही निकल गया, छिटक गया, हाथ से गया नीचे 3 मंजिल। तो पीछे ये भी देख लेना चाहिए कि जगह कौन सी है। मैया उछाल उछाल के खिला रही, मैया थक गई, मैया गोद में बिठा के दूध पिलाने लगी। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया। ये तृणावर्त कैसे बन के आया? वो होता है ना, गर्मी के दिनों में बवंडर चलता है, धूल ही धूल उड़ती है, धूल भरी आंधी। ये तृणावर्त धूल भरी आंधी बन के आया।
भगवान ने देखा ये कौन आ गया। भगवान ने देखा ओहो मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेज दिया, हेलीकॉप्टर। मैया ज्यादा दूर उछाल नहीं पाई, मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। मैया ने कन्हैया को नीचे उतारा, बेटा काम कर लूं यहीं घूमना, डुकमुन डुकमुन। तृणावर्त को मिल गया मौका और कन्हैया को उठा करके ले गया। भगवान भी राजा परीक्षित तृणावर्त के कंधे पर बैठ के देख रहे हैं, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये प्रभावती को घर। परीक्षित ने कहा ये घर क्यों देख रहे हैं? घर कि इसलिए देख रहे हैं आगे जाके चोरी करनी है। और चोर वही सक्सेस है, कौन सा, कौन का खिड़की दरवाजा कहां से है। तृणावर्त भगवान को मथुरा ले जाने लगा, एक घुम्बा मारा, धड़ाम से नीचे गिरा, मर गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब भगवान पैदल चलने लग गए, पैदल। एक दिन मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, लाला तू नाचेगो, नाचबो सिखाऊं तो को। मैया ने कन्हैया को बलिया बगलबंदी पहना दी, छोटी सी धोती पहना दी, पावन में घुंघरू बांध दिए, हाथन में भी घुंघरू बांध दिए, और मैया कन्हैया को नाचना सिखा रही है। क्या सिखा रही है? नाचना। आइए मैया के साथ हम भी अपने मन के भाव से कन्हैया को नचाते हैं। आज सारे धरती के, स्वर्ग के देवता आकाश में खड़े हैं, फूल बरसा रहे हैं। अरे देव की मैया तो जेल में है। यशोदा तूने कौन सा पुण्य किया, कौन सा ऐसा धर्म किया? अरे यज्ञ करके, तपस्या करके, दान करके जिसका 1 मिनट दर्शन नहीं मिलता, उसको तू हाथ पकड़ के नचा रही है। तूने कौन सा ऐसा पुण्य किया है? आइए आपके बीच में कन्हैया जी आ गए, और आप भी ऐसा ही समझ के कि ये हमारा बेटा नहीं, साक्षात कृष्ण कन्हैया है, ऐसा समझ करके, और आप भी भगवान को नाचना सिखाइए। मैया कन्हैया को नाचना सिखा रही है बड़े प्रेम से। अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल जय हो, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया। जय हो। ताली बजाते हुए झुनक झुनकी पग देवरी बहजे, झुनुक झुनुक पग नूपुर बाजे। झुनक झुनक पग घुंघरू बाजे, झुनुक झुनुक पग घुंघरू बाजे। झुनक झुनकी पग देवरी बहजे, झुनक झुनक पग देवरी बहजे। अरे ठुमक ठुमक पग, ठुमक ठुमक पग धरनी कन्हैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल, नचावे हर की मैया। जय हो।
पहने, धोती न बांधे लाला जामा न पहने, अरे धोती न बांधे लाला जामा न पहने, धोती न बांधे लाला जामा न पहने, पीतांबरी को है जय हो, पीतांबरी को है बड़ोरी पे रैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल राधे ताली बजाते हुए जय हो। टोपी न पहने लाला सापन बहावे, टोपी न पहने लाला साफा न बांधे, अरे टोपी न पहने लाला सापन बहावे, टोपी न पहने लाला साफा न बांधे, अरे टोपी न पहने लाला सापन बहावे, टोपी न पहने लाला साफा न बांधे, मोज मुकुटी को जय हो, मोज मुकुटी को अरे बड़ोरी पे रैया, के नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।